Here now we are at the second part of our chapter 14. We have already discussed the explanation part and now we are discussing some of the questions here. Now at page number 112, 112, here find out and write. Given here are pictures of some tools used by Raju's family. Some of the pictures are given in page number 112, which Raju's family are using for the farming. Write the names of the tools. Also write what are these called in your area, what work are they used for, और वो किस लिए काम में आते हैं, क्या नाम है और वो आपके एरिया में उसका नाम क्या है और वो किस काम में वो आते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे फर्स्ट है, कैन यू सी, इट इज अ प्लॉग. अब प्लॉग क्या है? तो प्लॉग इज an instrument which they are using, farmers are using to turn up the soil. in इसका नाम भी प्लॉ है और वो वर्ब में भी उस जो काम करते हैं इससे वो भी उसको भी प्लॉग बोला जाता है. नेम इन योर एरिया. हमारे एरिया में हम क्या बोलते हैं? वी आर लिविंग इन गुजरात, सो इन गुजराती वी आर टेलिंग इट हर्ड बोलते हैं उसको. यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ प्लॉ? द प्लॉ इज यूज टू प्लॉ द फील्ड. प्लॉ इज यूज टू प्लॉ द फील्ड because noun and verb both are same. Second picture is of, can you see, X? Yes, X. Name in your area. हमारे एरिया में या तो गुजराती में उसको कोदाड़ी बोलते हैं. And what is the use of it? So it is used to loosen soil. Soil को soft बनाने में हम या तो उसको डिग करने में, उसको खोदने में हम यूज करते हैं. थर्ड इज द पिक्चर ऑन द लास्ट. कैन यू सी? हाँ, व्हाट इज इट? इट इज नेम इन चैप्टर में उसका नाम क्या है? इलिगी. क्या है? इलिगी. और हमारे एरिया में उसको दातरडू बोलते हैं. दातरडू. व्हाट इज, या तो उसको हम इंग्लिश में सिकल भी बोलते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ इट? सो हार्वेस्टिंग के टाइम जब हम फील्ड्स में जो फ्रूट्स है जिसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं या तो जो क्रॉप्स है जिसको हम कट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड विच वी आर यूजिंग टू कट. जो इंस्ट्रूमेंट या इम्प्लीमेंट जो हम यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इलिगी. नाउ on the page number 130, some pictures are given here. Okay, 6 pictures are given. What to do with that? Let us read. Many steps are needed to cultivate crops. For cultivation of crop, we need to follow many steps. Look at the pictures and mark them in the correct order. हमको pictures को correct order में mark करना है. First है digging. तो वो फोर्थ पिक्चर है, दैट यू हैव टू राइट दैट फर्स्ट. और वहाँ पे लिखना है डिगिंग. सबसे पहले क्या करते हैं? सॉइल को डिग करते हैं. सेकेंड इज सॉइंग सीड्स. डिगिंग करने के बाद सीड्स सॉ करते हैं. सो इट इज द थर्ड पिक्चर ऑफ सॉइंग सीड्स. थर्ड है रिमूविंग वीड्स. व्हेन इट्स स्टार्टेड जर्मिनेटिंग क्रॉप्स एट द सेम टाइम द वीड्स आर ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग. तो वीड्स को वो जो स्टार्ट होते हैं उसके साथ बढ़ना, तो हमको उसको क्या करना है? थर्ड स्टेप में उसको रिमूव करना है. फोर्थ है हार्वेस्टिंग क्रॉप्स. व्हेन द क्रॉप इज रेडी, दैट प्रॉपर टाइम वी नीड टू हार्वेस्ट इट. को कट करना ज़रूरी है. फोर्थ इज फर्स्ट पिक्चर रिमूविंग ऑनियंस ऑफ करेक्ट टाइम. जो ऑनियंस का क्रॉप है उसको प्रॉपर टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? उसको, हाँ, वी नीड टू टेक इट. एंड द लास्ट इज सिक्स्थ है फिलिंग ऑनियन इन द सेक. सेक में ऑनियंस को क्या करना है? भरना है, थैले में भरना है, जिसकी वजह से
so after that we can take it to the market easily, उसको market में ले जा सके. What are the crops cultivated in your area? Write them. तो we are staying in गुजरात, तो हमारे यहाँ क्या क्या कल्टिवेट होता है? So wheat, then millets, maize, ज्वार, pulses, barley, castor oil, then cumin seeds, tobacco, है ना? Then apart from that many other cotton cotton is also cultivated in our area very largely, so you can add yours as well. Discuss about the steps of a crop that is grown in your area and write details in your notebook. So what are the steps of a crop that is grown in your area? जो स्टेप्स है क्रॉप को ग्रो करने के वो क्या होते हैं? सो सबसे पहले तो क्या होता है? प्लॉ करना मतलब कि सॉइल को टर्न अप करना. डिगिंग द फील्ड टू मेक सॉइल लूज और सॉफ्ट. सेकेंड वन, सॉइंग द सीड्स. सेकेंड वन क्या होता है? हम सीड सॉ करते हैं. सीड्स वर सॉन ऑफ अ प्रॉपर डिस्टेंस, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट this thing that we should sow the seeds at the proper distance. We should make space between two seeds where we have sown them. Irrigation. After sowing the seeds, the third step is very important, and that is the irrigation. So providing water to the growing plants in proper amount. Proper amount में उनको पानी देना जरूरी है. Fourth one, so removing weeds when they are started cultivating. जब वो ग्रो करना चालू कर दे तो उसके साथ जो हमको अनवांटेड प्लांट दिखते हैं weeds, we need to remove them. हमको उसको दूर करना चाहिए. And last is harvesting और कटिंग ऑफ द राइप क्रॉप्स. जो क्रॉप तैयार हो गए फील्ड्स में, एट द प्रॉपर टाइम वी नीड टू हार्वेस्ट देम और कट देम. सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर टेक्सचुअल पोर्शन एंड सम ऑफ द अदर एक्सरसाइजेस वी आर गोइंग टू डू ऑन द बोर्ड. Now let us see some other exercises of the chapter, and first we are going to do with our fill in the blanks. Number 1, Raju's father preparing his field for dash crop. राजू के पिताजी कौन से क्रॉप के लिए रेडी कर रहे थे अपने फील्ड को? सो ऑनियन क्रॉप. राजू's father preparing his field for onion crop. Second, dash is used to plow field. What is this? A plow is used to plow the field. A plow is used to plow the field. Third, Raju's father uses dash to loosen the soil. राजू के पिताजी क्या यूज करते थे? सॉइल को लूज करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए. सो Raju's father uses pickaxe to loosen the soil. कोदारी है ना, pickaxe बोलते हैं उसको इंग्लिश में. Fourth, dash is the unnecessary grass that grows along with good crop. क्या है unnecessary plant? What we are telling? What we are saying? Weed. Weed is the unnecessary grass that grows along with good crops. Fifth one, dash crops grow underground. हमको पता है ऑनियन कहाँ ग्रो होता है? ग्राउंड के नीचे. Then how we have come to know? हमको कैसे पता चलता है कि ऑनियन क्रॉप इज नाउ रेडी टू हार्वेस्ट और रेडी टू कट? कैसे पता चलता है कि वो तैयार हो गया अभी कट निकालने के लिए? सो व्हेन द लीव्स ऑफ द ऑनियन बिकम or grows into yellowish, that time we have come to know that now onion crop is ready to take it out. अब रेडी है ऑनियन क्रॉप उसको बाहर निकालने के लिए. सो ऑनियन क्रॉप्स ग्रो अंडर ग्राउंड. Next, when enough dash are sown at a specific distance, the harvest is good. कब हार्वेस्ट अच्छा होता है? कब हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो होता है? तो
when enough seeds, जब enough seeds, ज़्यादा भी नहीं बहुत और बहुत कम भी नहीं, enough seeds जब 100 करते हैं at a specific distance, उसके proper distance पे, particular distance पे, तो harvest is good. तो जो harvest है it will be good. 7th, Raju's father work as a dash. राजू के पिताजी क्या थे, क्या काम करते थे? फार्मिंग. तो what was he? He was a farmer. Raju's father work as a farmer. Let's move towards our next exercise, that is true or false. State true or false. Number 1. If weeds are not removed from the field, the harvest becomes less. अगर वीड्स को हम रिमूव नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो जो हमारा मेन क्रॉप है तो उसका हार्वेस्ट कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा. सो दैट इज राइट, दैट इज ट्रू. क्यों ट्रू है? क्योंकि वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स एज वी नो, और अनवांटेड प्लांट्स को भी ग्रो होने के लिए वो क्या करेंगे? दे टेक अप द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल एंड सो दैट द मेन क्रॉप विल गेट लेस न्यूट्रिशन. जो मेन क्रॉप है उसको कम न्यूट्रिशन मिलेगा और जो हार्वेस्ट है वो लेस हो जाएगा. सो दिस इज ट्रू. सेकेंड, वीट इज अ क्रॉप दैट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग समर. वीट समर में कल्टिवेट होता है? नो, इट इज दिस क्रॉप, दिस इज द टाइम, दिस इज द सीजन. विंटर सीजन इज द suitable season for the cultivation of the crop of wheat. wheat हमेशा सर्दियों में यानी कि विंटर सीजन में ग्रो होते हैं. सो दिस इज फॉल्स. थर्ड, ग्राम इज टाइप ऑफ पल्स. राइट, ग्राम क्या है? चना. इट इज अ टाइप ऑफ पल्स, सो इट इज ट्रू. फोर्थ, राजू's father does the farm work all alone. राजू के फादर अकेले फार्मिंग का काम करते हैं? फॉल्स. हमने देखा कि इन अवर लेसन राजू ऑल्सो हेल्पिंग, his mother also helping, his uncle and his auntie as well. So all together working in the farm. Second, next. So it is false. Fifth one. Only animals are used to plow fields. So animals field plow करने में help करते हैं? No. We know that tractor is also useful and is also used by the farmers to plow the field. Next, in today's modern world, most of the work is done with mechanical implements. True. तो आज के जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें, मॉडर्न फार्मिंग में या तो मॉडर्न वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द वर्क हम कैसे करते हैं? यूजिंग मैकेनिकल इम्प्लीमेंट्स. तो इट इज ट्रू. सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट अवर चैप्टर. वी हैव सीन 2 exercises of this chapter. Apart from this exercises, whatever is there in your exercise, in your work, in your CW, I will give you in your PDF. So keep on learning and thanks for now.